मैं डॉक्टर कीर्ति माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट वीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। बच्चों, आज के हमारे अध्ययन का विषय है आदर्शवाद। आदर्शवाद क्या है और आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं? आदर्शवाद अंग्रेजी भाषा के शब्द आइडियलिज्म का रूपांतरण है। आदर्शवाद का संबंध आइडिया विचारों से होता है। इसमें मानव के मस्तिष्क को प्रधानता दी जाती है। आदर्शवाद राज्य की प्रकृति की आदर्शात्मक व्याख्या करता है। इस विचारधारा के अनुसार राज्य मानव मस्तिष्क की उत्पत्ति है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का अंतिम लक्ष्य निश्चित आदर्शों की पूर्ति है। व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह उन आदर्शों की पूर्ति करे। आदर्शों का अभिप्राय यह है कि राज्य को अधिकतम शक्तिशाली बनाना और राज्य को आध्यात्मिक आदर्श के रूप में मानना। आदर्शवादी विचारक राज्य को साध्य और व्यक्ति को साधन मानते हैं और उनका ये मानना है कि राज्य के अधिकार और कार्य क्षेत्र असीमित हैं। व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। व्यक्ति को नैतिकता और स्वतंत्रता राज्य द्वारा प्रदान की जाती है। राज्य में रहकर ही व्यक्ति स्वतंत्र और नैतिक जीवन को जी सकता है और राज्य और व्यक्ति के बीच शरीर और अंगों जैसा संबंध है। जिस प्रकार अंगों का शरीर से कोई अलग अस्तित्व नहीं होता है, उसी प्रकार व्यक्ति का राज्य से पृथक कोई अस्तित्व नहीं होता। हीगल, फिक्टे, बोसांके, ग्रीन, कांट आदि प्रमुख आदर्शवादी विचारक हैं। अब हम आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे कि आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं। 19वीं और 20वीं सदी में राजनीतिक विचारधाराओं के जगत में आदर्शवादी विचारधारा ने अपना प्रभावशाली प्रभुत्व स्थापित किया और आदर्शवाद के दो प्रकार हैं, उदारवादी आदर्शवाद और उग्रवादी आदर्शवाद। आदर्शवादी विचारधारा के जो प्रमुख सिद्धांत हैं वो निम्नलिखित हैं। जैसे फर्स्ट, राज्य एक नैतिक संस्था है। आदर्शवादी राज्य को एक नैतिक संस्था मानते हैं। राज्य का कर्तव्य है कि वे व्यक्ति को सामाजिक जीवन और उसके जीवन के लिए समस्त उपयोगी अवसर और स्थान प्रदान करे। राज्य व्यक्ति को इतना योग्य बनाए कि व्यक्ति अपने सामाजिक राजनीतिक कर्तव्यों को अच्छे से संपन्न कर सके। आदर्शवादी प्रकृतिवादी और बुद्धिवादियों को अस्वीकार करते हैं। आदर्शवादी राज्य को एक नैतिक संस्था मानते हैं। नेक्स्ट है, राज्य की आज्ञा पालन में ही व्यक्ति की स्वतंत्रता निहित है। आदर्शवादी राजकीय बंधनों के अभाव को स्वतंत्रता नहीं मानते हैं। उनका ये मानना है कि जिस प्रकार कुरूपता के अभाव का अर्थ सुंदरता नहीं होता, ठीक उसी प्रकार बंधनों के अभाव का अर्थ स्वतंत्रता नहीं हो सकता। यदि स्वतंत्रता पर बंधन नहीं होगा तो वह स्वतंत्रता केवल शक्तिशाली व्यक्तियों का ही विशेषाधिकार मात्र होकर रह जाएगी। अतः स्वतंत्रता का मुख्य उद्देश्य है कि व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास हेतु हर संभव अधिकतम अवसर प्रदान करे। आदर्शवादियों का यह मानना है कि मनुष्य की वास्तविक स्वतंत्रता राज्य की आज्ञा पालन में ही निहित है। राज्य की आज्ञा का पालन करते समय हम किसी बाध्य सत्ता का समर्थन नहीं करते, वरन अपनी ही मूर्तिमान इच्छा की आज्ञाओं का पालन करते हैं। नेक्स्ट है, राज्य साध्य है, साधन नहीं। आदर्शवादी राज्य को साध्य मानते हैं। आदर्शवादियों के अनुसार राज्य एक ऐसा साध्य है जिसके विकास हेतु व्यक्ति को अपना बलिदान देने के लिए तत्पर रहना चाहिए। उनका ये मानना है कि राज्य प्रधान है, उसके सामने राज्य के सामने व्यक्ति गौण है। राज्य की तुलना में
व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है। व्यक्ति राज्य के लक्ष्य का साधन मात्र है और इसलिए व्यक्ति को पूर्ण रूप से राज्य की अधीनता में ही रहना चाहिए। नेक्स्ट है कि राज्य और व्यक्ति में कोई विरोध नहीं। आदर्शवादी व्यक्ति बनाम राज्य के सिद्धांत का खंडन करते हैं। आदर्शवादियों के अनुसार व्यक्ति व राज्य के बीच शरीर व अंगों जैसा ही सावयवी संबंध है। यदि कभी अपवाद स्वरूप कुछ विवाद भी हो जाए तो व्यक्ति को राज्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। नेक्स्ट, राज्य का आधार बल नहीं इच्छा। आदर्शवादी विचारक ग्रीन के अनुसार राज्य का वास्तविक आधार बल नहीं इच्छा है। ग्रीन के अनुसार यदि राज्य भय उत्पन्न करके अपनी आज्ञाओं का पालन करवाता है तो वह राज्य कभी भी स्थायी नहीं हो सकता। व्यक्ति राज्य के कानूनों का पालन स्वेच्छा से करता है। व्यक्ति को इतना ज्ञान होता है कि कानूनों का पालन करने से व्यक्ति का विकास होता है। यदि राज्य शक्ति पर आधारित होता तो वह कभी का समाप्त हो गया होता। नेक्स्ट, राजनीतिक व नैतिक कर्तव्य समान। आदर्शवादी राजनीतिक और नैतिक कर्तव्यों को समान मानते हैं और वे इन दोनों कर्तव्यों में कोई अंतर नहीं करते। कांट का ये मानना है कि मानव कर्तव्य का संबंध उसकी अंतः चेतना से होता है। राज्य मानव के आंतरिक चेतना का ही व्यापक अभिव्यक्ति है। राज्य के प्रति व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य अनिवार्य होता है। जो वस्तु नैतिक रूप से गलत है वह कभी भी कानूनी आधार पर सत्य व कल्याणकारी नहीं हो सकती। नेक्स्ट, अधिकारों की उत्पत्ति राज्य द्वारा। आदर्शवादी अधिकारों को राज्य की संतान मानते हैं। उनके अनुसार अधिकार मानव जीवन की ऐसी बाह्य परिस्थिति है जिसके द्वारा व्यक्ति का आंतरिक विकास संभव है। आदर्शवादियों का यह मानना है कि राज्य द्वारा ही अधिकारों की सुरक्षा संभव है। राज्य एक नैतिक संस्था है जो अधिकारों का जन्मदाता है। नेक्स्ट, राज्य सर्वशक्तिमान है। आदर्शवादियों के अनुसार राज्य सर्वसत्तावादी, अजर, अमर और सर्वशक्तिमान और नैतिकता का संरक्षक है। हीगल के शब्दों में राज्य स्वयं ईश्वर है। वह पृथ्वी पर दैवीय विचार है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का साक्षात आगमन है। वह एक ऐसी दैवीय इच्छा है जो विश्वव्यापी व्यवस्था में वास्तविक रूप में प्रकट होती है। राज्य सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक है। राज्य का तर्क का प्रतिबिंब है तथा स्वतंत्रता का वास्तविक रूप है। राज्य के विरुद्ध विद्रोह नैतिक अपराध है। राज्य केवल सामान्य इच्छा का प्रतीक है। नेक्स्ट, आदर्शवादियों का ये मानना है कि राज्य का मुख्य कार्य अच्छे जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर कर मानव जीवन को सरल बनाना है। राज्य का कर्तव्य है कि वह व्यक्तियों के लिए ऐसे साधन और अवसरों की व्यवस्था करे ताकि व्यक्ति का जीवन अधिक से अधिक सफल और सुखी बन सके। ग्रीन के अनुसार यदि राज्य नागरिकों के जीवन की समस्या का समाधान न कर सके तो नागरिकों को राज्य के विरुद्ध विद्रोह करना चाहिए। आदर्शवादी राज्य तभी सफल होगा जब वे व्यक्ति के जीवन की बाधाओं को दूर करे और व्यक्ति जीवन को सुखी व संपन्न बनाए। आदर्शवाद की प्रमुख विशेषता है कि आदर्शवादी जो है उनके आदर्शवादियों के दर्शन का केंद्र बिंदु रूसों की सामान्य इच्छा का सिद्धांत है। राज्य के समस्त कार्य व्यक्ति की इच्छा के ही अनुरूप होते हैं क्योंकि सामान्य इच्छा राज्य जो है वो सामान्य इच्छा के आधार पर अनुकूल कार्य करता है और सामान्य इच्छा में व्यक्ति की आदर्श इच्छा
सम्मिलित होती है। राज्य में सामान्य इच्छा के कारण उसके सभी कार्य आवश्यक रूप से उचित, विवेकपूर्ण और नैतिकता से ओतप्रोत होते हैं। अतः आदर्शवादियों का राज्य सदैव ही पूर्ण रूप से सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। आदर्शवाद की नेक्स्ट विशेषता है वो ये है कि राज्य का अपना लक्ष्य और व्यक्तित्व। आदर्शवादियों का मानना है कि राज्य का अपना चरित्र और इच्छा होती है। राज्य की इच्छा सदैव ही व्यक्ति की व्यक्तिगत इच्छा और सामूहिक इच्छा से अलग और उच्चतर होती है। राज्य व्यक्तियों का समुदाय मात्र नहीं होता। राज्य की इच्छा व सत्ता उन व्यक्तियों की समष्टि से भिन्न और उच्चतर होती है जिनके आधार पर राज्य बनता है। राज्य का लक्ष्य व्यक्तियों के जीवन को सुखी और संपन्न बनाना है। व्यक्ति का लक्ष्य राज्य की आज्ञाओं का पालन करना है। राज्य का व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यक्तित्व से बड़ा और महत्वपूर्ण है। अतः राज्य का अपना व्यक्तित्व व लक्ष्य होता है जो कि व्यक्ति के लक्ष्य व चरित्र से बहुत भिन्न होता है।